नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमेरिका एक मरतबा फिर यूं लग रहा है कि स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है। ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अमेरिका का मुज़ाकराती वफ़द, जिसमें अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल हैं, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बजरिया जहाज पहुंचते हैं और वहां पर खड़े होकर ईरान को यह मैसेज दिया जाता है कि आप हमारी स्ट्राइकिंग रेंज में हैं। मुज़ाकरात के फौरी बाद सैंक्शंस भी लग जाती हैं। अमेरिका पहले ही अपने शहरियों को ईरान से निकलने का कह चुका है। चाइना ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अब जर्मनी जो है उसने भी इस हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी हुई है। लेकिन इस सबके अंदर मैं आपको इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो देने जा रहा हूं और अमेरिका के लिए ये परेशान कुन है, क्योंकि इससे पहले तो ये खबर थी कि रूस और बेलारूस से कुछ कार्गो तैयारियां आई हैं और रशिया ने कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को दे दिया। फिर चाइना से जो दर्जनों मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आए, उससे अमेरिका को ये शक पड़ा कि भाई ईरान के पास जैमर्स होंगे, नेविगेशन सिस्टम को जाम करने के लिए, जीपीएस सिग्नल्स को जाम करने के लिए चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी ना दे दी हो, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल हैं, ईरान के पास अटैकिंग कैपेसिटी है। ईरान ने अमेरिका तक तो मिसाइल मारना नहीं है। ईरान की रेंज इसराइल या अमेरिका के अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता में, या फिर अब यूएसएस अब्राहम लिंकन है। उसके लिए ईरान ने जेरे जमीन शहर के शहर बनाए हुए हैं, स्टॉक पाइल है, पूरा जखीरा है। अब असल चीज है अपना डिफेंस, और उस दौरान कहीं अमेरिका को अगर सरप्राइज मिल जाता है, धचका लगता है, अमेरिका के जहाज गिर जाते हैं, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर, अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो जून 2025 में 12 रोजा ईरान इसराइल जंग के बाद लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन में अमेरिका की सबसे कीमती चीज, देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा एसेट जो है ना जंग में, वो अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब और B-2 बमबार तैयारे हैं। ये वो तैयारे हैं जो अमेरिका अपने इत्तेहादी बर्तानिया, यूरोप, जर्मनी, उनके एयर बेसिस पर भी इस जहाज को अमेरिका लैंड नहीं कराता कि ये टेक्नोलॉजी कहीं ना निकल जाए। लेकिन अब वो बम जो है वो ईरान के हाथ लग गया है। चाइना और रशिया इस सब के अंदर एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। वो क्या है, लेटेस्ट तैयारियां क्या है, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दरखास्त हुई कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, सबके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अमेरिका के अब तक जो C-17 कार्गो तैयारे हैं, 112 जहाज असला लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच चुके हैं, जबकि अब मजीद 18 तैयारे जो हैं उन्हें मशरिक़ वस्ता की तरफ अभी हालिया ये खबर है कि रवाना कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका अपनी पूरी ताकत जमा कर रहा है। ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन और इसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं, अब यहां पर मजीद जंगी बहरी जहाज भेजे गए हैं जिन पर टॉमाहॉक मिसाइल हैं। फिर अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ बेसिस से जो बहुत ज्यादा करीब है शायद ईरान की रेंज में, वहां से अपने कुछ फौजियों को इवैक्यूएट भी किया है। ये खबरें भी आ रही हैं। और आप ये देख लें कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर तो बैठा, मजीद मुज़ाकरात पर भी आमादगी जाहिर की, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जो अपने मसल्स दिखाए और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जो कि ओमान में ईरान से मुज़ाकरात कर रहे थे, उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन पे खड़े होकर मैसेज देना क्या है? ये मैसेज है, ताकत का मैसेज है। ये मैसेज है कि भाई आप हमारी रेंज में हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि यूं बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर थ्रेट्स जो हैं एक स्ट्राइक के, वो अभी भी मौजूद हैं और किसी भी लम्हे ये हो सकता है। जर्मनी ने अभी कुछ देर पहले एडवाइजरी जारी कर दी है, अपने शहरियों को कहा है कि फौरी तौर पर ईरान छोड़ दो। अमेरिका ने इस वक्त मेजर फोर्सेस जो है नाज़रीन इकराम वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर पोजीशन कर दी हैं और बिल्डअप जो है वो ईरान के ऊपर प्रेशर भी बढ़ा रहा है और अमेरिका के लिए ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं कि अमेरिका किसी भी लम्हे सज्जी दिखा के खबी मार सकता है और रैपिड मिलिट्री एक्शन कर सकता है। इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसे एनालिस्ट जो हैं, डिफेंस एनालिस्ट को जब हम सुनते हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स के जो इन मामलात को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान का जो ड्रोन मार गिराया ना, सर्वेलेंस वाला, जो कि रिकॉनेसेंस कर रहा था, दुनिया भर में करते हैं, अमेरिका के कितने तैयारे ईरान के इर्द-गिर्द रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, ईरान ने तो नहीं गिराया, लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब ये एक बड़ा वाज़ेह है कि भाई इस वक्त टेंशंस हाइटेंड लेवल पर हैं और ईरान जो है वो भी बता रहा है कि भाई हम इमीडिएटली अटैक करेंगे और फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो अब इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं वो कहते हैं कि हम मुकम्मल तैयारी में हैं, लेकिन हमें खित्ते में जंग शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ वॉर इन मिडिल ईस्ट एंड द होल रीजन। अगरचे इलाकाई जंग के आदाफ हमलावर कुव्वतें हैं, लेकिन ऐसी जंग खित्ते की तरक्की को बरसों पीछे धकेल देगी। अब इन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान ने अरब ममालिक को यह कहा कि भाई आपकी मेहरबानी, आपने अमेरिका को कहा कि आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आपकी सरजमीन पर चूंकि अमेरिका के बेसिस हैं, आपकी सरजमीन पर 1 इंच को भी कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी सरजमीन पर मौजूद अमेरिकी बेसिस पर इस मरतबा अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो वो अलामती नहीं होगी। अल-उदैद एयर बेस पर अलामती स्ट्राइक थी ईरान की, उससे पहले अमेरिका ने सब कुछ खाली कर लिया था और वो बस एक सिंबॉलिक था। अब ईरान ये कह रहा है कि इस दफा सिंबॉलिक काम हमने कोई नहीं करना जी, हमने इस दफा स्ट्राइकिंग करनी है, हमने इस दफा अमेरिकी फौजी मारने हैं, ये हमारा हदफ है। और ये बैकडोर चैनल से अरब ममालिक को आगाह कर दिया गया। अब जो बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक तरफ तो दुनिया में 2 तैयारे हैं स्पेशल किस्म की इंटेलिजेंस वाले जो दूर से जैमर्स और इन चीजों को डिटेक्ट करते हैं। 2 तैयारियां और दोनों अमेरिका के पास हैं और अमेरिका ने एक तैयारा अपने मुल्क में रखा है, एक मशरिक़ वस्ता भेजा। क्यों? क्योंकि डर है कि चाइना से कहीं जैमर जुमर ना आ गए हो। स्टारलिंक को जो सरप्राइज मिला, स्टारलिंक के इंटरनेट का सैटेलाइट वाला, वो चाइना के मिलिट्री ग्रेड जैमर्स थे। फिर रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बातें हैं, फिर इवन वो मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं, बहुत ज्यादा तबाहकुन, क्योंकि रशिया और ईरान की बहुत कॉपरेशन है मिलिट्री की। इनकी तो इससे पहले भी इवन यूक्रेन जंग में ईरान के शाहिद ड्रोन्स जो हैं वो हजारों की तादाद में रशिया ने यूज किए। तो इस सब के अंदर इवन इसीलिए ईरान ने शिकवा भी किया जब इसराइल ने अटैक किया रशिया से कि भाई आप हथियार हमें टाइमली प्रोवाइड नहीं कर रहे। रशिया ने कहा हम अपनी 4 साल की जंग
जंग के अंदर फंसे हुए हैं, तो वो एक थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट भी था, लेकिन वो समझ के सारी बात है, अगला खुद जंग लड़ रहा है, वो दूसरे को क्या हथियार दे। लेकिन अब चाइना की इस इक्वेशन में एंट्री हो चुकी है। अब जो खबर है नाज़रीन इकराम वो बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कंफर्म किया है कि अमेरिका के कुछ अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स, कुछ ऐसे बॉम्ब जो अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान गिराए और वो आकर एक्सप्लोड नहीं हुए, वो आकर ब्लास्ट नहीं हुए, और वो बॉम्ब्स एज इट इज थे, वो जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अमेरिका ने दागे थे जून 2025 में, जिसमें एक 14 टन का GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब भी था फॉर्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, विच फेल टू डिटोनेट, जो कि वहां पर फटा नहीं, और वो पूरे का पूरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉम्ब है। देखिए अमेरिका का B-52 बॉम्बर तो अमेरिका ने इस खिते में डिप्लॉय किया, अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है ना, अमेरिका के B-2 बॉम्बर के अंदर की तस्वीर भी नहीं सामने आती, वो इतना तबाहकुन है, और वही B-2 बॉम्बर जो है वो GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो गिरा सकता है। अब ये B-2 बम्बार अमेरिका यूके के बेस पे भी नहीं लैंड कराता, अमेरिका उधर से चलाता है, रास्ते पूरे के अंदर जितने बेसेस हैं आसपास, जितने इत्तेहादी मुल्क है, वहां पर रिफ्यूलिंग टैंकर होते हैं, इसकी फजा के अंदर रिफ्यूलिंग होती है और ये वापस अमेरिका जाता है। ये नहीं होता कि जी बर्तानिया के किसी बेस के ऊपर लैंड कर जाए, बाकी B-52 अभी भी डिप्लॉयड है, लेकिन B-2 बॉम्बर जो कि बहुत बड़ा बहुत हैवी है, अमेरिका उसे इतना बचा के रखता है, इतना दूर रखता है, इतना उसे अमेरिका कीमती समझता है अपने लिए। ठीक है जी। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे लिए काबिल गौर है, वो ये है कि इस B-2 बम्बार ने वैसे तो कुछ भी नहीं ना करना, इसकी असल ताकत जो है B-2 बम्बार की, वो ये 14 टन का GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब है। अब अगर ये बॉम्ब अनएक्सप्लोडेड रहा, ये इट फेल टू डिटोनेट, तो ये अब अगर ईरान के पास है, याद रखिएगा इस तरह की कोई भी चीज जो कि फटे नहीं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है। तो सवाल यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ईरान अपने तक महदूद रखेगा, या फिर ये टेक्नोलॉजी चाइना को दी जाएगी कि भाई देख लो, आके स्टडी कर लो। चाइना के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, चाइना के लिए अगर तो ऐसा है, तो चाइना के लिए इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती, चाइना के लिए मिलिटरीली इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। चाइना उस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके सब कुछ देख लेगा। तो ये जो एक चीज है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस एक दावे ने अमेरिका के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर दी होगी। अमेरिका की पूरी सिक्योरिटी और पूरा सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो इस एक खबर से जेपरडाइज हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।